और बात जरा अब हदबंदी कमीशन यानी डिलिमिटेशन की भी आपके सामने रखी जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन का इजलास उस वक्त हुआ जब मेंबरों की तरफ से बाइकआउट किया गया। 3:2 का रेशियो के तहत मीटिंग मुनक्किद हुई है, यानी 3:2 का मतलब 3 मेंबरान की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, नहीं गए, 2 मेंबरान वहां गए, उसके बाद पूरा इजलास हुआ है। क्या कुछ पूरी खबर है, और इस खबर के बाद जो खबर आएगी तो उससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि यह इजलास कितना अहम माना जाता है। एक साल के दौरान ये पहला इजलास था दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन का। जब पहला इजलास हुआ न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि बाकी जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर जिन जिन हिस्सों के अंदर मुल्क में डिलिमिटेशन कमीशन का काम था, यानी जिन हिस्सों के अंदर हदबंदी को अंजाम दिया जाना था, उन तमाम इलाकों के नुमाइंदे भी कल इस मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन बड़ी बात यह कि मेंबरों की जो तजावीज थी कमीशन ने उस पर जरूर इत्मीनान का इजहार किया, मगर एसोसिएट मेंबर्स का हिस्सा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट थे, तीनों कल इस मीटिंग से दूर रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर से 2 नुमाइंदे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जो इस मीटिंग का हिस्सा बने, और नए जो असेंबली हल्के हैं उनकी तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। किस तरीके से असेंबली इंतखाबात से कबल डिलिमिटेशन अंजाम दी जानी है, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली हल्कों की तकसीमकारी का अमल या मुख्तलिफ हिस्सों में उन्हें बांटना, अलग अलग करना, उनकी हदबंदी तय करना, उन तमाम मामला पर कल तफसीली गुफ्तगू हुई है। 2 तरह की चीजें इससे निकल कर आई हैं। जो नए असेंबली हल्के बनेंगे, तजावीज जो पेश की गई हैं उस पर बताया जाता है, जो हमें खबर है कि जो कमेटी के अरकान हैं उन सब की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया, कमीशन की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया कि किस तरीके से ये पूरा मैप ऑफ ड्रॉ जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, यानी मार्च 2019 में माफ कीजिएगा मार्च 2020 में जब इस कमीशन का कयाम अमल में लाया गया था तो 3 मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन, जिनको 5 मेंबर्स में एसोसिएट मेंबर्स में नामजद जम्मू कश्मीर से किया गया था, लेकिन साल की पहली और सबसे अहम मीटिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही किनारा कर लिया था, और वो 370 जब तक अदालत के अंदर है उस पर ना बात करने का हवाला देकर खत भी रवाना किया गया था। मगर इस मीटिंग के दौरान जो हदबंदी कमीशन है उसने जम्मू कश्मीर और बाकी हिस्सों के अंदर जो नए असेंबली हल्के बनेंगे तफसील से बात हुई है, तजावीज पर तबादला ख्याल हुआ है, और इस अहम मीटिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट कल भी दूर रहे हैं। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट के अंदर हुई है, उसकी रूह से जम्मू कश्मीर के अंदर नई हदबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन रहा है। अब सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ये कमीशन नहीं है, बल्कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए भी इस कमीशन को काम करना है। और यही वजह है कि कमीशन लगातार अपनी मीटिंग्स दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 महीने के दौरान जारी रखे हुए हैं। और कल जम्मू कश्मीर के एतबार से इंतहाई अहम दिन था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों एसोसिएट मेंबर मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और आसिफ ने आपको पहले ही बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका पहले ही बाइकआउट का ऐलान किया था। ताहम कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की वजाहत की कि कमीशन आईनी कमीशन है और आईनी इख्तियारात के साथ कमीशन को मुरतब कर दिया गया है, तहरीर कर दिया गया है। और कमीशन का बाइकआउट करना दरअसल एक सियासत है, और इन अहम तरीन हसास इदारों के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया है और चुनकर नुमाइंदे लोकसभा में आए हैं, उन पर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो कमीशन के सामने आए और अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे, न कि सियासत करे। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। ताहम कल जब इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के खद्दोखाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, नई बातें सामने लाई जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात की वकालत की गई कि जम्मू सूबे के साथ जो सियासी इम्तियाज किया गया है उस इम्तियाज को ख़त्म किया जाए, लोगों की एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाए, और जिस तरीके से हदबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है जम्मू के एतबार से, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिले, और इलाकाई तनासुब को बरकरार रखने के लिए और इलाकाई मामलात को मद्देनजर रखते हुए कमीशन जो है वो अपना आगे काम करे और अपना फैसला सुनाए। इधर रंजना प्रसाद देसाई जो चेयरपर्सन है इस कमीशन की, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि आगे भी कुछ और इजलास होंगे जिसमें कुछ और तजवीज़ें जो है वो मेंबरान से ली जाएंगी, ताकि कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने से कबल सभी मेंबरों को एतमाद में लिया जाए।
इधर मरकजी वजारत दाखिला के जराया से जो हमारे पास खबर है, शायद चंद माह की तौसी इस कमेटी को मिल सकती है, क्योंकि कमेटी ने अभी अपना 40% काम किया है, बाकी मानदा 60% काम अभी मुकम्मल करना बाकी है, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर वहां की आवाम के साथ बात करना भी शामिल है। इसलिए जम्मू कश्मीर अभी ये वक्त आया नहीं है, अभी ये कमीशन जो है जम्मू कश्मीर नहीं आया है, और माना जा रहा है कि अब कमीशन न सिर्फ जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा बल्कि उन सभी इलाकों का दौरा करेगा जहां जहां पर हदबंदी कमीशन को नई हदबंदियां करनी है, नई असेंबली सेगमेंट्स को तरतीब देना है। आसाम भी जाना है, अरुणाचल प्रदेश भी जाना है, मणिपुर भी एक दिन के लिए जाएंगे, नागालैंड भी जाएंगे, और जम्मू कश्मीर का दौरा भी माना जा रहा है कि रवा साल के दौरान ही किया जाएगा। इस तरीके की खबर जो है वो बाहर आ रही है।